हेलो एवरीवन। तो हमारा ये जो लेक्चर चल रहा था सर्वे का आप लोगों का, उसी में बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि जैसे कि हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि स्केल्स देखे थे हमने, कितने टाइप के स्केल्स होते हैं हमारे। तो हमने देखा था कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के स्केल होते हैं। डायरेक्ट में भी देखा कि हमारा वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल होता है। फिर हमारा इनडायरेक्ट टाइप के बटन आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के स्केल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, उससे स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक आपका आता है यहाँ पे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग लीनियर मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरिंग लीनियर मेजरमेंट्स, ठीक है। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं लीनियर मेजरमेंट करने के, ठीक, तो इसको देख लेते हैं। तो रैखिक दूरियां को नापने के जो विभिन्न विधियां हैं उनको देखना। रैखिक दूरियां नापने की विभिन्न विधियां, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक उसमें आता है कौन कौन सी विधि आती है, तो वो देख लेते हैं। नंबर वन आती है आपकी पेसिंग। क्या होती है पेसिंग? क्या होती है? तो पेसिंग क्या होती है? कदम नाप कर दूरी, कदम नाप कर दूरी का अनुमान लगाना, का अनुमान लगाना। पहला तो ये होता है, ठीक है। अभी समझेंगे, पहले देख लो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद होता है एक मेथड होता है जजिंग डिस्टेंस। कौन सा होता है? जजिंग डिस्टेंस, यानी बिना कदम नापे दूरी का अनुमान लगाना। सिर्फ देख के ही अनुमान जो लगा लेते हैं उसको बोलते हैं बिना कदम नापे दूरी का अनुमान लगाना, ठीक है। तीसरा क्या आता है आपका? तीसरा आता है आपका पेसोमीटर। पेसोमीटर, ठीक है। पेसोमीटर क्या होता है? पदमापक। ये एक क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम उसको मेजर करते हैं। फोर्थ आता है आपका पेडोमीटर, ठीक है। पेडोमीटर विधि, पेडोमीटर विधि, ठीक है। उसके बाद एक आता है फिर आपका पांचवें नंबर पे आता है ओडियोमीटर। ओडियोमीटर यानी कि ओडोमीटर, और क्या बोलते हैं इसको? एंड स्पीडोमीटर, जो कि हमारी बाइक वगैरह में किसी भी व्हीकल वगैरह में जो लगा रहता है, इससे हम स्पीड नापते हैं, ठीक है। तो ये होती है चक्कर मापी और चाल मापी। चक्कर मापी और चाल, गाड़ी वगैरह में लगे रहते हैं ना, बाइक वगैरह में चीजें, उसी की बात करें। फिर आपका आता है छठा, आता है लास्ट में जिसमें बात करते हैं, वो आता है चेन, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है आपका जरीब, और टेप, और क्या होता है? फीता, यानी कि इसे बोलते हैं फीते। तो इन सब की विधि, इन सब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जितने इंस्ट्रूमेंट है आपके ये छह, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपनी जो लीनियर मेजरमेंट होता है, ठीक है, जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं, ये सब किस में मेजर करते हैं? जितनी सारी डिस्टेंस है ये सब मेजर करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो इन सबको जब मेजर कर रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेसोमीटर की, जो आपका आता है, सॉरी, पेसिंग की बात करते हैं। तो पेसिंग क्या होता है? सिंपली दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ना। अगर आपको दूरी नापनी है तो आपको पहले डिफाइन होना चाहिए कि मेरे स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंड पॉइंट क्या क्या है। समझ में बात आ रही है? अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से फिनिश करना, तो कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। तो अगर सपोज करो कि ये ए पॉइंट है और इससे आपको बी पॉइंट की दूरी नापनी है, तो ये मेरा एक पॉइंट ये हो गया। तो एक तो क्या है कि आप बाई जो कदम नापते हैं ना, कदम से, कि ये 4 कदम दूरी पर है, 5 कदम दूरी पर है, तो वो हम लोग क्या करते हैं?
कदम तो कदम नाप लेते हैं, ठीक है। और कदम सबके वेरी करते हैं, छोटा बच्चा होगा तो अलग कदम के नाप होगा, अलग बड़ा होगा तो उसके कदम अलग चलेंगे, तो सबका वो क्या करेगा, वेरी करेगा, वो अपने कदम के हिसाब से बता सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है आपका, इन जनरली दूसरी बात आती है जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अनुमान के हिसाब से काम करना, बिना कदम आपने नाप लिया अनुमान लगा दिया कि ये तो भाई लगभग 10 मीटर। ये कब आता है, ये आता है एक्सपीरियंस के बाद। इसके बाद आएगा, एक्सपीरियंस के बाद आएगा कि आपने क्या करा, सिर्फ देखा दो बिंदु के बीच को और अनुमान लगा दिया कि ये तो यार 5 मीटर होगा या फिर 6 मीटर होगा। लेकिन उसके अनुमान लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है पैसोमीटर। पैसोमीटर किसे बोलते हैं, पदमापक को बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, पदमापक होता है। ये क्या होता है, एक मशीनरी होती है, यंत्र होता है, बेसिकली मशीन होती है। ये क्या होती है, जैसे जेब में रख लो या घड़ी में रख लो, छोटे क्लॉक टाइप का होता है, छोटी घड़ी का वो होता है, घड़ी जो हैंड वॉच होती है उसके बीच में एक सिक्का होता है, उस उतना ही बड़ा होता है, उसको रखो, उसका बटन ऑन करो, वो आपके जितनी डिस्टेंस होगी उस पर मेजर होने, जितना आप चलोगे वो आपके आपके पॉकेट में रखा है, आपके हाथ में रखा है, जितना आप मूव करोगे उतना ही उसमें क्या करेगी, मूवमेंट स्टार्ट होती रहेगी, ठीक है। और वो आपको डिस्टेंस बता देगा कैलकुलेट करके, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेडोमीटर। ये भी क्या है कि एक किसके ऊपर, पैसोमीटर के ऊपर ही काम करता है, घड़ी नुमा यंत्र होता है ये भी, जैसे पैसोमीटर होता है वैसा ही होता है। जैसे ये इसकी हम बात कर रहे हैं तो लगभग गोल सर्कुलर होगा, यहाँ एक इसमें वॉच एक वो होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ऊपर लगा हुआ, और इसमें क्या होगा, स्क्रीन के अंदर जो भी जितना आप चलोगे उतना ही इसमें वो क्या वैल्यू आपको दिखाई देगी। ऐसा ही सेम क्या होता है आपका, पेड्रोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि इसमें उसके डायल पर दो बिंदु के बीच कदम की संख्या मापी जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पेडोमीटर में आप चले वहां तक खत्म हो गया, बट इसमें क्या होता है पैसोमीटर में, इस उसमें तो संख्या होती है कि आपने दो कदम के बीच में कितना चले आप, वो संख्या आपको मिल जाएगी। किसमें, पैसोमीटर में। जितना आप चले, सपोज करो आप 10 कदम चले तो वो संख्या मिलेगी कि आप 10 कदम चले। बट पेडोमीटर में क्या होता है, आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाती है। तो ये तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस देता है, इससे क्या मिलती है, डायरेक्ट डिस्टेंस मिलती है। और इससे क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ जो आपके कदम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेसिंग्स मिल जाती है इससे। तो दोनों में ये डिफरेंस है, पेसोमीटर में और आपका पेडोमीटर में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, डेट इज योर ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। इनका उपयोग कहाँ करा जाता है, जैसे एक व्हील है, ठीक है, इसका व्हील का देख रहे हो, चक्कर मापी, चक्कर मापी की ये व्हील कितना मूव करेगा उसके डिपेंड पे इस चक्कर, सपोज करो चक्कर यहाँ था, ये व्हील यहाँ था, ये व्हील यहाँ से मुड़ करके आगे यहाँ आया, उस पूरे व्हील को जब मापेंगे हम, चक्कर नापेंगे जब मापेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपने बाइक में लगाया है, कार, जितने व्हीकल्स होते हैं उनमें लगा रहता है स्पीडोमीटर, और आपको बताता है कि हम 95 किलोमीटर चले गए, 10 किलोमीटर चले गए, तो वो कौन सा मेथड होता है आपका, ओडोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बेसिकली सर्वे में यूज करते हैं, किसी भी अपना हम जो सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, चेन और टेप करते हैं। ये आप लोग देखें, टेप से हम मेजरमेंट करेंगे भाई, कि हमारे घर के अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना है तो 25 फीट बाय 40 फीट इस तरीके से लेते हैं, तो वो किससे लेते हैं हम लोग, टेप की हेल्प से या चेन की हेल्प से। स्टार्टिंग में हम लोग क्या यूज करते थे, चेन यानी जरीब यूज की जाती थी आपकी, ठीक है। चेन क्या होती है, चेन में कितनी कड़ियां होती हैं, अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये सब चीजें वहां देखी जाती हैं, समझ में आता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है आपकी, वो क्या आती है, वो निकल के आता है आपका टाइप्स ऑफ चेन, कि आपकी कितने टाइप की चेन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ चेन। जरीब के प्रकार, कितने टाइप की चेन होती है, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका, देखते हैं इसको, इंजीनियर्स चेन, ठीक है। इंजीनियर्स चेन हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, गंटर्स चेन, और ये आपको याद रखनी है, ठीक है, गंटर्स चेन। नंबर 3 होगी आपकी रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन को बोलते हैं हिंदी में
राजस्व चेन, ठीक है। उसके बाद होता है, चौथे नंबर पे आती है आपकी मीट्रिक चेन या मीटर चेन, मीट्रिक चेन इसको बोलते हैं, मीटर चेन, ठीक है। और नंबर 5 पे आते हैं आपकी स्टील बैंड, स्टील बैंड, स्टील या इस्पात का बैंड, इस्पात का बैंड, ठीक है। ये सब होता है। अब आगे ये देखते हैं हम लोग कि अब इन चेन का प्रयोग कैसे कैसे और कहां कहां करा जाता है, कितने कितने मीटर की होती है, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है कितने टाइप की चेन होती है, और जनरली हम स्टील बैंड पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम जनरली बोलते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप की चेन होती है, 4 टाइप की चेन होती है। एक इंजीनियरिंग चेन जो इंजीनियर्स काम के लिए यूज होती है, गंटर चेन होती है, एक रेवेन्यू चेन होती है, और एक दूसरी क्या होती है आपकी मेट्रिक चेन होती है। तो इसके बिहाफ पे जब हम लोग देखेंगे, तो अब ये समझ लो आप लोग कि ये कौन कौन सी आपको याद कैसे रखनी है। देखो इंजीनियरिंग चेन का जो पहला चीज है कितनी बड़ी होती है, इसकी कितने डिस्टेंस की होती है, पहले तो ये समझ लो। इंजीनियरिंग चेन की जो डायमेंशन होती है वो होती है 100 फीट की। कितने फीट की होती है ये, कितनी लंबी होती है, 100 फीट लंबी होती है, ठीक है। और इसमें एक एक फीट पे क्या होता है, एक कड़ी लगी होती है, हर एक फीट पे क्या लगी होगी, एक कड़ी लगी होगी। तो इसमें कड़ियां कितनी हो गई, 100 कड़ियां हो गई। इन कड़ियों को बोलते हैं लिंक, यानी क्या हो गया इसमें, 100 लिंक हो गए, ठीक है। समझ में बात आ रही है। और इस चेन में प्रत्येक 10 कड़ियों के अंतराल पे क्या होता है, एक ब्रास का टैग लगा होता है। समझ में बात आ रही है। यानी जब 10 कड़ी के बाद, 10 लिंक के बाद, एट एवरी 10 लिंक्स देयर इज ए टैग ऑफ ब्रास, ब्रास का टैग लगा होगा, ठीक है। और इस लिहाज से आपको ये समझ में आ गया होगा कि द लेंथ ऑफ, इसी के अंदर द लेंथ ऑफ वन लिंक इस कितनी हो जाएगी, 1 फीट हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके अंदर। इंजीनियरिंग चेन के अंदर क्या याद रखना है कि ये किस लिए होती है आपकी इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें हमें ज्यादा प्रिसाइसनेस चाहिए होती है, ठीक है। कि हाँ जैसे ये मेजरमेंट कर रहे हैं घर वगैरह का, या फिर आप कहीं साइट पे काम कर रहे हैं जहां बिल्कुल प्रिसाइसनेस के साथ आपको काम करना है, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, इंजीनियरिंग चेन यूज करते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही थी। और इसके बाद दूसरा क्या होता है कि अब गंटर चेन क्या है, रेवेन्यू चेन क्या है, और मीट्रिक चेन क्या है, ये और देखना है। तो अब गंटर चेन देखते हैं। गंटर चेन क्यों, क्या कहा जाता है, इस चेन को सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वेयर चेन भी बोला जाता है। दूसरा नाम याद रख लेना इसको, सर्वेयर चेन बोल देते हैं इसको। इसका डिस्टेंस कितना होता है, ये होती है 66 फीट लंबी। कितनी होती है ये, 66 फीट लंबी होती है। ये ऐसे लाइन खींच देते ताकि आपको चीजें याद रहे। हाँ, तो ये कितनी लंबी होती है, 66 फीट लंबी होती है आपकी। अब इसमें ये देखना है कि अब इसमें क्या होता है, इसमें कितनी कड़ियां होती हैं, इसमें भी कितने नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, नंबर ऑफ लिंक होते हैं इसके अंदर भी 100, ठीक है, 100 होते हैं। अब इससे ये समझ गए होंगे कि जब 100 है तो लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100.66 फीट। कितना हो जाएगा, 100.66 फीट। समझ में बात आ गई इतनी, ये हो जाएगा इसका। समझ गए। गंटर चेन का उपयोग क्या होता है, इस चेन का उपयोग क्या रहता है, फुरलोंग तथा माइल में दूरी नापने के लिए। कब करते हैं, या तो आपको माइल्स में बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस मेजर करनी है, माइल्स में डिस्टेंस मेजर करनी है, या कहीं बहुत बड़े क्षेत्रफल का एरिया नापना है, तब हम लोग गंटर चेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू, अब आप कहोगे सर ये तो छोटी है उससे इंजीनियरिंग चेन का, लेकिन मैंने क्या काम बात कही है, जब हमें बड़ा एरिया नापना होता है तो हमारे लिए प्रिसाइसनेस ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि एरर तो आएंगी आपके हर बार मेजरमेंट करने में। लेकिन इंजीनियरिंग चेन का यूज कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग प्रकार के वर्क होंगे, डिजाइनिंग टाइम पे काम होंगे, उसमें हम इंजीनियरिंग चेन यूज करेंगे। बट गंटर चेन तो ये कह रहा है कि हमें खाली सिर्फ सर्वे करना है, हमें गलत और सही से मतलब नहीं है।
एक अप्रोक्सीमेट एरिया देना है, तो अप्रोक्सीमेट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका रेवेन्यू चेन यानी कि राजस्व चेन। इसका उपयोग देखो कैसे करते हैं। यह चेन कितनी लंबी होती है, इसकी लेंथ होती है 33 फुट। कितनी होती है, 33 फीट की लंबाई होती है इसकी। और इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, नंबर ऑफ लिंक होते हैं इसके अंदर आपके 16 कड़ियां। कितनी होती हैं, 16। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए आपके, 16 हो गए। तो लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल टू 33/16। 33/16 हो जाएगा और उसको बोल देते हैं 2/16 फीट, है ना। ये सिंपल सा निकल के आ गया, ये समझ में आ गया। अब इस चेन का उपयोग कब करते हैं, इस चेन का उपयोग करते हैं भूकर सर्वेक्षण में। इसमें करते हैं भूकर सर्वेक्षण में, यानी कि कडास्ट्रियल सर्वे में। जितने भी आपके यहाँ पटवारी होते हैं, ठीक है, पटवारी जो होते हैं ये लोग जब जमीन को आपके नापने जाते हैं, किसी एरिया की बाउंड्री करनी है, सपोज करो आपने को जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद चाहोगे कि आप ये पता लग जाए कि ये इतना एरिया मेरे खेत के अंदर आता है, या इतना खेत मेरे अंदर आता है, या इतना ये पर्टिकुलर जमीन मेरे अंडर में आती कितनी आती है। तो इसको जब नापने का काम कराया जाता है वो किसके थ्रू कराया जाता है, रेवेन्यू चेन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। और रेवेन्यू चेन इस तरीके से काम करती है, 33 फीट की लंबी होती है। नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं उसके अंदर, 16 होते हैं। और लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी होती है उसके अंदर, 1/16 फीट का एक लेंथ है, ठीक है। उसके बाद जो आता है डेट इज योर मीट्रिक चेन। वो क्या आती है आपकी, मीट्रिक चेन होती है, ठीक है। मीट्रिक चेन कितनी होती है, 20 मीटर और 30 मीटर की अवेलेबल होती है। मीट्रिक चेन कितने उसमें अवेलेबल होती है, 20 मीटर और 30 मीटर की बनी होती है, ठीक है। समझ में आता है। अब इस चेन की अगर हम बात करें, इसमें लिंक कहाँ होते हैं, कड़ियां कहाँ होती हैं, वो सब और देखना है, ठीक है। उस लिहाज से अगर हम देखें कि हमें पता लगाना है कि लिंक कहाँ लगना है, जैसे इसमें और क्या क्या होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें देखोगे तो इस चीजों को देखने के लिए हमें क्या देखना है अपना, ये सारी चीजें देखनी होंगी कि हम एक चेन के अंदर जो मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं। तो उस चेन का एक डायग्राम समझ लो, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि 20 मीटर का होता है या 30 मीटर की होती है, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे, अगर 20 मीटर की चेन है, ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक कितने 100 हैं, तो एक लिंक का क्या हो जाएगा मुझे बताओगे, द लेंथ ऑफ वन लिंक, लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी, 20/100 यानी कि 0.2 मीटर, ठीक है। और अगर 30 मीटर की चेन है तो द लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी, 30/100, ठीक है। समझ में आ गई, 30/100 के हिसाब से कितनी होगी, 0.3 मीटर की। तो ये लिंक तो सॉरी लिंक होते हैं इसमें 30 मीटर की, 30 मीटर वाली में लिंक होते हैं 150, सॉरी कितने होते हैं 150, 3×5 = 15, तो अगेन कितना आ गया 0.1 मीटर का, 0.1 का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को देखते हैं। अब पहले ये समझना है कि सर चेन होती कैसी है देखने में, क्या क्या जो आप लिंक की बात कर रहे हो वो लिंक क्या है, ठीक है। आप जो इस कड़ी की आपने जो ब्रास के टैग की बात करी, जो टैली होती है ये क्या होती है, तो अब उसके लिए हम लिहाज सबसे पहले क्या देखते हैं, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डायग्राम की, किसके डायग्राम की बात करेंगे, चेन के डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है। अब वो चेन का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लिंक होंगे बीच बीच में लगे हुए यहाँ पे, हर एक एक लिंक हो गया ये। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे जब इसको हम, तो एक दूसरा लिंक यहाँ निकलेगा, तीसरा लिंक इस तरीके से, और ये नंबर ऑफ लिंक हो जाएंगे। तो एक लिंक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो लिंक है आपका 0.1 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर का, इसी तरीके से सोन। और हर जब आपका ये पूरा 0.22 मिला के कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो एवरी 1 मीटर पे जाके एक क्या लगी होगी आपकी, टैली लगी होगी। क्या लगी होंगी आपकी, टैलीज लगी होंगी। और उसमें कितने दांत होंगे, सिर्फ एक दांत होगा। अगर 1 मीटर पे जाएगी तो एक दांत होगा, ऐसे ही सोन चलता रहेगा। 2 मीटर पे जाके तो 2 दांत बने होंगे, ठीक है, 2 दांत तीत जिसे बोलते हैं। और ऐसे ही जाके ये कवर अप करती रहेगी अप टू द
3 होंगे, 3 मीटर पे जाके 3 दांत लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्या होंगे इसके अंदर, दांत बने रहेंगे। और जब हम मेजर करते हैं अप टू द एंड, इस तरीके से एक हैंडल है, तो इसके जो डायमेंशन होती है पूरी, जो 20 मीटर की बात कर रहे हैं, वो यहां से यहां तक होती है, फ्रॉम द आउटर टू द आउटर पॉइंट। इसका जो ये आउटर पॉइंट है, इससे लेके आपकी इस पॉइंट के आउटर पॉइंट तक की पूरी 20 मीटर है। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, जहां से जो होता है यहां से लेके अंदर, से लेके अंदर तक का होता है, नहीं, आउटर पॉइंट से यहां से नापा जाता है, बिल्कुल बाहर वाले सिरे से, ठीक है। आप लोग कॉलेज जब वापस आओगे तो आपको चेन अगर देखने को मिली, कुछ बच्चों ने शायद अभी पीछे सर्वे किया था, तो उनको जो हमने ग्राउंड, अपने कॉलेज का ग्राउंड का मेजरमेंट किया था, ठीक है, तो आपने देखा था कि चेन से देखी होगी चेन शायद आपने, तो चेन का हिसाब थोड़ा अलग हो जाता है। चेन में एरर आने क्योंकि जब हमारे ग्राउंड में अंडुलेशन होती हैं, तो उन अंडुलेशन को हम क्या करते हैं, इजिली नाप सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन। तो इतना ही आता है लीनियर मेजरमेंट में हमारा चेन की साइड से। बाकी जो एक दो चीजें आती हैं, अब अपनी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हम लोग अब चेनिंग करते हुए, या और कौन कौन से टाइप के टेप होते हैं, जो स्टील टेप देखे हैं कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतने रखते हैं, और बाकी जो है जो चीजें आएंगी कि एरर्स क्या क्या होंगी आपकी चेन के अंदर, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं चेनिंग के अंदर, इन सबको अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी इस लेक्चर में इतने रखते हैं।